आज के एपिसोड में कुछ ऐसा कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पुष्पा सोचती है कि किस तरह इसका घर नीलाम होने वाला। पुपिंद्रा दिलीप को कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुमने इतना कुछ कर दिया पुष्पा ने, फिर भी तुमको पुलिस के हवाले नहीं किया। पुपिंद्रा होता तो तुमको फांसी पर लटका देता। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बची तो ये चाल छोड़कर चले जाओ। शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं दिया तुमने। दिलीप कहता है तू सही कह रहा है, ये ही मेरी सजा है। इस चाल से और अपने परिवार से दूर चला जाना चाहिए। मैं जितना भी कुछ कर लो इनके लायक नहीं हो। सबको अच्छा करना चाहता था मगर खुद ही बर्बाद कर दिया। फिर राशि आती और बोलती कि आप घर छोड़कर नहीं जाएंगे। डैड प्लीज। दिलीप बोलता आई एम सॉरी, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर रहकर सबको तकलीफ देने से बेहतर है मैं यहाँ से चला जाऊँ। राशि बोलती है कि डैड प्लीज आप ना आ जाए। मम्मी दरवाजा खोल, डैड घर छोड़कर जा रहे हैं, रोक ले प्लीज मम्मी, इनसे गलती हो गई, इनको माफ कर दे, ना कोई हल निकल ही आएगा। मनवा शनाया को कहती है कि पहले तूने प्रार्थना को चुना, फिर चिराग को चुना और अब घर बर्बाद कर दिया। ये अंकल भी घर छोड़कर जा रहे हैं, अब तेरा बदला पूरा हो गया, तू भी यहाँ से निकल। शनाया कहती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, इस घर की बहू मैं, जब तक ये घर वापस नहीं मिल जाता मैं डट के लड़ाई लड़ती रहूंगी। रोक सकती है तो तू मुझे रोक के दिखा। मनवा कहती है जिसने इस घर को बर्बाद किया वो बचाने चली और खुद को सच्चा साबित करना चाहती है। शनाया कहती है कि जो तूने सोचना है तू सोच, ये घर वापस लेकर रहूंगी, ये शनाया का वादा है। पुष्पा दिलीप को कहता आई एम सॉरी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो, मैं सच में सबका भला करना चाहता था, अगर बाजी उल्ट पड़ गई। पुष्पा कहते ये चाल छोड़कर चले जाओ और कभी वापस ना आना, तुम्हारा और मेरे बीच अब कुछ नहीं बचा, तू सिर्फ कारण है मेरी बर्बादी का। आशी कहती है मम्मी तू ये क्या कह रही है, तू डैड को रोकने के बजाय जाने का कह रही है। पुष्पा कहती है कि तू क्या चाहती है, राशि माफ कर दो इसको, तू समझ में आ रहा है ना इसने क्या किया, इसने हमसे हमारा घर छीन लिया, इसने हमको रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। एक घर ही तो होता है जिसको इंसान अपने लिए सेफ समझता है, इसने सब कुछ दांव पे लगा दिया अपने स्वार्थ के लिए। इसने एक पल भी ना सोचा कि अगर गड़बड़ होगी तो हम कहाँ जाएंगे। सबको छोड़ो, इसने तो तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा कि तुम प्रेग्नेंट हो और बच्चे को लेके दर दर की ठोकरें कहाँ खाओगे। राशि कहती डैड ने जो भी किया हमारे लिए किया, इनके अट्रैक्शन गलत नहीं थे। पुष्पा कहती है कि क्या है राशि, तुमको कभी भी इसमें कुछ गलत नजर नहीं आया, हमको मार भी डाले तब भी तुम मानेगी। ऐसा इंसान जो फ्रॉड धोखेबाज हो, तेरा बच्चा इसको नाना कहे तुझे कैसा लगेगा। मैं ही गलत थी जो मैं इस पे भरोसा कर बैठी, इसने तो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएंगे। पुपिंद्रा कहता है कि राशि इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए, तेरी माँ सही कह रही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दिलीप कहता है कि मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। माया पुष्पा को कहती मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। पुष्पा कहती कोई सफाई नहीं, जो कहना था पहले अब नहीं, समय निकल गया है, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। शनाया चिराग को बोलते किस तरह घर को बचा जाए। चिराग बोलता किस तरह मम्मी। पुष्पा कहती मैं घर की नीलामी को रोकने के लिए अप्लाई करती हूँ, तब तक देखो कोई लोन मिलता है कि नहीं। मैं अपनी और डिप्टी की ज्वेलरी निकालती हूँ। फिर मनवा चिराग के पास आती है और बोलते हैं मुझे तुम्हारी मदद करनी है, मैं किस तरह तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। चिराग बोलता कि हमारा और पापा का घर छुड़वाने के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ चाहिए, तुम इसमें क्या मदद करोगी मनवा, हमारा फैमिली प्रॉब्लम है, हम घर लेंगे। अश्विन डिप्टी को कहता है ज्वेलरी और लोन से कुछ नहीं होगा, 1.5 करोड़ का सवाल है। मम्मी ने बोला अगर आधे पैसे भी हो जाएंगे तो नीलामी रुक सकती है, किसी भी तरह इस नीलामी को रोकना है। शर्मिला बोलती इसमें पुष्पा की कोई गलती नहीं है। पुपिंद्रा कहता है सारा कसूर पुष्पा का है, ऐसे निकम्मे इंसान से शादी की तो ऐसा ही हो। शर्मिला पुपिंद्रा को कहती है अगर प्रार्थना जिंदा होती तो आप उसके भी हेल्प करते चले, अब आप पुष्पा की भी हेल्प करें। मैं कहती है कि आपको शर्मिला आंटी ठीक कह रही है, मैं आई हूँ चिराग को, वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। पुपिंद्रा कहता है तो जिसकी मदद करना चाह रही है वो शनाया का है। फिर डिप्टी अपनी और पुष्पा की ज्वेलरी लाकर पुष्पा को देती है और कहते हैं मम्मी ये आपकी और मेरी ज्वेलरी है। इसी दौरान शनाया भी अपनी ज्वेलरी लेकर आती है मगर पुष्पा लेने से इनकार कर देती है। शनाया कहती है तुम डिप्टी की ज्वेलरी ले सकते हो तो मेरी क्यों नहीं, ये झगड़े तो चलते ही रहेंगे, मदद करने दो। डिप्टी कहती है कि सारा कुछ बर्बाद करके सच्ची सवेरती बन रही हो। शनाया कहती है कौन सी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया, बात ही तो छुपाई थी, कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया। पुष्पा पुपिंद्रा को कहती है बुलाया तुमने मुझे। पुपिंद्रा कहता है कि हाँ बैठ जा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, उससे तो मेरा कोई राब्ता नहीं है, ना कोई उससे मेरा लेन देन है, तुम मेरी समधन और शर्मिला की दोस्त भी है। मनवा और शर्मिला चाहती है कि पुपिंद्रा तुम्हारी मदद करे, पुपिंद्रा तुम्हारी मदद कर सकता है मगर मेरी एक शर्त है, क्या पुष्पा अपने घर की नीलामी को रोक पाएगी या फिर वो पुपिंद्रा की शर्त को मान लेगी। दोस्तों जानने के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।